हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आइए हम फिर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। द टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, रवि एंड अमन। रवि एंड अमन है, अमन नहीं, अमन। वर गुड फ्रेंड्स। अब दो है इसलिए वर आया, वेयर नहीं होगा, वर होगा। ओके फ्रेंड, रवि एंड अमन वर गुड फ्रेंड्स। रवि और अमन अच्छे दोस्त हैं। रवि और अमन अच्छे दोस्त हैं। दे लिव्ड इन द सेम विलेज। और वो दोनों एक ही गांव में रहते थे, यानी वो दोनों दोस्त थे और एक ही गांव में रहते थे। दे लिव्ड, दे जो है दो के लिए यूज हुआ, यानी रवि और अमन। लिव्ड इन द विलेज, सेम विलेज, सेम मतलब सेम, एक ही, जिसमें वो रहता था रवि, उसी में अमन रहता था। तो दे लिव्ड इन द सेम विलेज, वो दोनों एक ही गांव में रहते थे। एंड वेंट टू द सेम स्कूल, और एक ही स्कूल में दोनों पढ़ते थे। ओके फ्रेंड्स, ये गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, इसी तरह लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। उसके बाद है दे ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर। दे मतलब वे लोग, यानी ये दोनों, ऑलवेज मतलब हमेशा, हेल्प्ड ये सेकंड फॉर्म है, हेल्प से निकला है, इसका मतलब है मदद करना, ईच अदर एक दूसरे की। तो ट्रांसलेट करेंगे, दे ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। वन डे दे वर वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। देखिए वन डे मतलब एक दिन, दे वर वॉकिंग, वॉकिंग मतलब जा रहे थे, थ्रू मतलब गुजर रहे थे, यानी उसके बीच से। किसके बीच से? फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। तो रवि और अमन जो थे वो जंगल से गुजर रहे थे, जंगल के बीचों बीच जा रहे थे, ठीक है। सडनली दे सॉ अ बेयर कमिंग टुवर्ड देम। सडनली मीन्स अचानक। दे सॉ उन दोनों ने देखा, अ बेयर एक रीछ को, कमिंग आते हुए, टुवर्ड मतलब ओर, दे मतलब अपने ओर, यानी उन दोनों के ओर आते हुए उन लोगों ने देखा। ट्रांसलेट करेंगे, अचानक उनके सामने एक रीछ आया, ठीक है। या उन दोनों ने देखा कि अचानक उनके सामने से एक रीछ आ रहा है। रवि क्विकली क्लाइम्ड ए ट्री। रवि जो था फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया। क्विकली मतलब फौरन, चढ़ना क्लाइम्ड, क्लाइम्ड सेकेंड फॉर्म है। ए ट्री मतलब दरख्त। बट अमन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम, ठीक है। अमन, लेकिन अमन जो था उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। अमन डिड नॉट नो, उसको नहीं मालूम था, हाउ टू क्लाइम, कैसे चढ़ना है। अमन ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ। देखिए ले डाउन मतलब लेट जाना, ठीक है। हेल्ड ब्रीथ मतलब सांस रोक लेना। तो अमन जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली उसने। अमन ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ। फिर क्या हुआ? द बेयर कैम क्लोज, रीच जो है उसके करीब आ गया। कैम क्लोज मतलब करीब होना, ठीक है। स्मेल्ड हिम, स्मेल स्मेल्ड मतलब सूंघना, और उसे सूंघा। फिर क्या हुआ? एंड वेंट अवे, और वो चला गया। वेंट अवे मतलब चला जाना। क्यों चला गया? क्या कर? थिंकिंग ही वॉज डेड, ये सोचकर, ये समझकर कि वो मर चुका है या मुर्दा है, ये सोच करके वो चला गया। वेंट अवे थिंकिंग ही वॉज डेड, ये सोच करके, ये सोचते हुए वो चला गया कि ये मुर्दा है। फिर क्या हुआ? आफ्टर द बेयर लेफ्ट रवि कैम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड आस्क। जब रीच चला गया, आफ्टर द बेयर लेफ्ट, लेफ्ट लीव, लेफ्ट मतलब जाना, चला गया छोड़ करके उसको, तो रवि कैम डाउन फ्रॉम द ट्री, तो जो दरख्त पर चढ़ गया था उसका दोस्त रवि नाम था, वो आया, यानी ऊपर से उतरा। कैम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड आस्क, और उसने पूछा। क्या पूछा? दरख्त क्या पूछा? व्हाट डिड द बेयर से इन योर ईयर, कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? व्हाट डिड द बेयर से इन योर ईयर? अमन रिप्लाइड, अमन ने जवाब दिया, द बेयर एडवाइज मी नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव्स मी इन डेंजर। अमन ने क्या जवाब दिया? रिप्लाइड मतलब जवाब देना। रीछ ने मुझे नसीहत की, द बेयर एडवाइज, एडवाइज मीन्स नसीहत करना, मी मतलब मुझे, किस चीज की नसीहत की? नॉट टू ट्रस्ट, भरोसा ना करने की। किसके? अ फ्रेंड, एक ऐसे दोस्त पर। अब दोस्त के बारे में बता रहे हैं, हु लीव्स मी इन अ डेंजर,
यानी ऐसे दोस्त पर भरोसा मत करो जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दे। लीव लेफ्ट मतलब छोड़ना। हु लीव्स जो छोड़ देता है, मी मुझे, इन डेंजर मुश्किल में, खतरे में। रवि फेल्ट अशेम्ड, तो क्या हुआ, रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हो गया। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, फील फेल्ट मतलब महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस की। मोरल क्या है, सबक, अ ट्रू फ्रेंड नेवर लीव्स यू इन ट्रबल। अ ट्रू फ्रेंड सच्चा दोस्त वही होता है, नेवर मतलब कभी नहीं, लीव्स यू छोड़ेंगे तुम्हें, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इन ट्रबल मतलब मुश्किल में, यानी सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल के वक्त में साथ देता है, कभी नहीं छोड़ता है। ये इसका जो मोरल है, सबक है। थैंक यू दोस्तों।